महाराष्ट्र के सियासी घमासान में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट अब आर पार के मूड में दिख रहे हैं। मुंबई में शिवसेना की मीटिंग के बाद संजय राउत ने कहा कि बाला साहेब नहीं, अपने बाप के नाम पर वोट मांगे। शिवसेना की हाई लेवल मीटिंग में उद्धव ने शिंदे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिंदे पहले नाथ थे, लेकिन अब दास हो गए हैं। उद्धव ने आगे कहा कि सुलगते बम पर बागी बैठे हुए हैं, बाला साहब का नाम लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार शाम शरद पवार के साथ 2 घंटे मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने शिवसेना के नगर सेवकों को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा कि कुछ दिन पहले जब मुझे बगावत का शक हुआ तो मैंने एकनाथ शिंदे को फोन किया और कहा कि शिवसेना को आगे ले जाने का अपना कर्तव्य निभाओ, ऐसा करना सही नहीं है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे लगातार संजय राउत के बयान के बाद बवाल भी हुआ है। इसके साथ ही मीटिंग उद्धव ठाकरे की ओर से लगातार की जा रही है। उधर फडणवीस यानी कि बीजेपी भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खेमे में भी हलचल नजर आई है और बागियों के जो रिएक्शन है वो भी लगातार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया था कि अगर कोई भी नुकसान विधायकों या फिर उनके परिवार वालों को होता है तो उसके सीधे जिम्मेदार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे होंगे। और अब महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे की कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं और समझिए कि आखिर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। तो 16 विधायकों को नोटिस भी दिया गया है जो कि शिंदे के समर्थक हैं, इनमें शिंदे भी शामिल हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई, चर्चा इस पर हुई। उधर एकनाथ का वार भी तैयार है, चूंकि लीगल एक्सपर्ट से बातचीत भी लगातार उनकी ओर से की जा रही है। खबर यह भी आई कि वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं जिसका नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर हो सकता है और इस पर उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर निशाना भी साधा। संजय राउत का बयान भी सामने आया और बीजेपी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आप आखिरी और चौथी तस्वीर में देखिए कि बीजेपी के नेता भी एक्टिव मोड में है। देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं तस्वीरों में और ये 4-5 तस्वीरों में जब आप इन 5 तस्वीरों में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस वक्त क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है। और दरअसल जब संजय राउत ने बयान दिया और कहा कि दरअसल ये तो गुस्सा है शिव सैनिकों में, जाहिर तौर पर नजर आएगा ही, तो इसके बाद तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आ गई। जो उद्धव के समर्थक हैं शिव सैनिक, उन्होंने तोड़फोड़ भी की है, पुतला भी दहन किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, 5 कैमरों के जरिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल ड्रामे के 5वें दिन यानी कि शनिवार को शिवसेना के कार्यकर्ता हिंसा पर उतर आए। शिव सैनिकों ने पहले पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ की। इसके बाद शिंदे के बेटे और कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर पर पहुंचे और पत्थरबाजी की। वहीं बागी गुट के एक विधायक का यह भी कहना है कि हम लोग अभी गुवाहाटी में ही रहेंगे, अगर महाराष्ट्र में गए तो वहां दंगा हो सकता है, ये उनकी चिंता है। उधर पुणे में हिंसा को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट जारी भी कर दिया है और सभी पुलिस थानों से शहर के सभी राजनीतिक कार्यालयों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। यह निर्देश दिया गया है कि अधिकारी स्तर के पुलिसकर्मी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक कार्यालय का दौरा करेंगे। तो 5वें दिन की ये तस्वीर आप देखिए, पॉलिटिकल ड्रामे के बीच 5वें दिन की तस्वीरें जहां पर तोड़फोड़ अब शुरू हो गई है। तोड़फोड़ हुई है, पुतला दहन किया गया है और सियासी संग्राम लगातार जारी है। और चलिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं, जिनके बयान के बाद ये तोड़फोड़ भी शुरू हुई और शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए। यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि 20 लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, इसमें हमने कहा है बाला साहेब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर
उद्धव की मीटिंग में 6 प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें पहला है शिवसेना बाला साहब की है और रहेगी और किसी को भी बाला साहब के नाम का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। दूसरा है बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे से शिवसेना संगठन में से नेता का पद छीन लिया जाए। तीसरा है बागी विधायकों पर कार्रवाई करने का अधिकार शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को दिया गया है। चौथा है मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे शिवसेना और आक्रामक रवैया अपनाएगी। पांचवा है कोरोना काल में उद्धव ठाकरे ने किए काम और धारावी मॉडल की सराहना को लेकर धन्यवाद पेश किया जाएगा। और छठे प्रस्ताव में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में फिर से शिवसेना की जीत का संकल्प लिया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा नेताओं ने। गुवाहाटी में तो लोग आते ही रहता है, डेली कितना फ्लाइट चलता है। जिस तरह से आप लोगों से कहा जा रहा था, बीजेपी लगातार कर रही थी कि जो चुनाव पूर्व जो गठबंधन था कहीं न कहीं अब जो है अंतर्विरोध पार्टी में शिवसेना में दिखाई दिए और लोग अलग हो गए। पता नहीं, मैं तो आसाम से हूँ, मैं कहाँ। लेकिन आप पर भी आरोप लग रहा है कि आपने वहाँ पर व्यवस्था किया, जो शिवसेना के सांसद। आप भी आए तो आपका भी व्यवस्था किया जाएगा। जो भी असम में आता है उनका व्यवस्था करना मेरा धर्म बनता है। आप भी आइए, मैं आपका भी व्यवस्था कर लूंगा। लेकिन होटल को किलेबंदी को लेकर शिवसेना द्वारा खासतौर पर उद्धव ठाकरे और सीधे हमला बोल रहे हैं। ठाकरे जी भी आ जाए, ठाकरे जी भी नेक्स्ट वैकेशन असम में ही आ जाए। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का कार्यक्रम कर रही है, पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र में आधी रात को सरकार बनाने की कोशिश की थी, पर महाराष्ट्र के विधायक और महाराष्ट्र की जनता ने उनको ऐसा करारा जवाब दिया कि 2.5 साल तक वो उठ ही नहीं पाए। फिर उनका लोगों को, विधायकों को कहीं अपने राज्यों में पहले सूरत ले गए जहाज में, फिर जहाज में बैठा के गुवाहाटी ले गए। गुवाहाटी के मुख्यमंत्री उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। उन विधायकों के पीछे केंद्र की भाजपा सरकार खड़ी हुई है, जो वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को टॉपल करना चाहती है, उसको हटाना चाहती है, संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है। उधर दूसरी तरफ शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि दरअसल असली शिवसेना अब उन्हीं लोगों के पास है। हमने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है, हमारे पास 2/3 बहुमत है और जिनके पास बहुमत होता है उसके पास ही नेता चुनने का अधिकार होता है। विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्णय को कोर्ट में चुनौती देंगे। शिंदे ने शनिवार सुबह 38 विधायकों की एक सूची जारी की थी। शिंदे गुट के इस दावे पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पवार साहब ने बताया, मैंने बताया, हमारे प्रांताध्यक्ष ने बताया, राजेश टोपे जी ने बताया, हमारे पार्टी का सपोर्ट एज ए चीफ मिनिस्टर के नाते उद्धव जी के पीछे है, उनके साथ है हम सब। जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना है और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है, और हम महाविकास आघाड़ी का, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।